नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र त्रिपाठी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। अमेरिकी ब्रॉडकास्टर फॉक्स न्यूज ने अपने प्रोजेक्शन में ट्रंप को 270 से ज्यादा इलेक्टोरल हासिल होते हुए दिखाए हैं। फॉक्स न्यूज के प्रोजेक्शन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को 277 इलेक्टोरल वोट हासिल हो चुके हैं। वहीं कमला हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। इसके तुरंत बाद ट्रंप ने भाषण भी दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दो महत्वपूर्ण स्विंग स्टेट नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में जीत हासिल कर ली। इसी के साथ ट्रंप का रास्ता साफ होता नजर आ गया था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरे महत्वपूर्ण स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया पर भी कब्जा कर लिया। जैसे ही यहां के नतीजे घोषित हुए, वैसे ही अमेरिका के कई राज्यों में ट्रंप के समर्थक खुशी से झूम उठे थे, क्योंकि इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए उनका रास्ता अब लगभग साफ हो गया था। सभी स्विंग राज्यों में पेंसिल्वेनिया में सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट हैं। अमेरिकी चुनाव में जीत के लिए किसी उम्मीदवार को 270 वोट की आवश्यकता होती है। इस बार का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दोनों उम्मीदवारों के बीच भयंकर कांटे की टक्कर रही। अंत तक ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बाजी कौन मारेगा। ट्रंप के पास शुरुआत में लीड तो थी, मगर वो लीड निर्णायक नहीं थी। कमला हैरिस भी कई बड़े स्टेट्स में चुनाव जीत रही थी। एक वक्त पर तो ट्रंप की भी धड़कनें बढ़ गई थी। डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बढ़त बनाने के बाद कमला हैरिस ने मैदान पे वापसी की थी। कमला हैरिस ने कैलिफोर्निया को जीत लिया था, जिसे अमेरिका का उत्तर प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर 54 इलेक्टोरल वोट है। इसके बाद ट्रंप की लीड ज्यादा नहीं बची थी। अब सबकी नजरें स्विंग स्टेट्स पर जाकर टिकी थी। ट्रंप ने स्विंग स्टेट्स में नॉर्थ कैरोलिना में पहली जीत दर्ज की। इसके बाद ट्रंप के समर्थकों के चेहरे फिर से एक बार खिले। इसके बाद पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन में ट्रंप आगे चल रहे थे। जिस वक्त वोटों की गिनती हो रही थी, उस वक्त विश्लेषकों को कहना था कि ट्रंप अगर टेक्सास और फ्लोरिडा जीत चुके हैं और जॉर्जिया में उनकी बढ़त है, अगर डोनाल्ड ट्रंप अब सिर्फ पेंसिल्वेनिया जीत जाते हैं तो वो राष्ट्रपति बनने के चांस काफी बढ़ जाएंगे। वहीं कमला हैरिस अगर इन तीनों ही राज्यों को जीत जाती हैं तो वो राष्ट्रपति आसानी से बन जाएंगी। हुआ भी कुछ वैसे ही। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में निर्णायक बढ़त के बाद रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थकों को संबोधित करने पहुंचे। मंच पर उनकी पत्नी भी थी, साथ में थी। ट्रंप ने कहा कि लोगों को धन्यवाद देते हुए हम अपने देश को ठीक होने में मदद करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, यह अमेरिकी लोगों के लिए एक शानदार जीत है जो हमें अमेरिका को फिर से महान बनाने की मंजूरी देगी। फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में एक कन्वेंशन सेंटर में ट्रंप ने अमेरिकियों से वादा किया कि मैं हर एक दिन आपके लिए लड़ूंगा, और कहा कि वह अमेरिका के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत करेंगे। सीनेट में पार्टी की जीत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमें अभूतपूर्व और शक्तिशाली जनादेश दिया है। ट्रंप के साथ मंच पर उनके परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, साथ ही उनके साथी जेडी वेंस और हाउस स्पीकर माइक जॉनसन भी वहां पर मौजूद थे। ट्रंप ने आगे कहा कि मैं अमेरिकी लोगों को आपके 47वें राष्ट्रपति और आपके 45वें राष्ट्रपति चुने जाने के असाधारण सम्मान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, और हर नागरिक को मैं आपके लिए, आपके परिवार और आपके भविष्य के लिए लड़ूंगा। हर एक दिन मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा, और अपने शरीर की हर सांस के साथ मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक कि हम मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध अमेरिका ना दे दें, जिसके लिए हमारे बच्चे और आप हकदार हैं। यह वास्तव में अमेरिका का स्वर्णिम युग होगा। ट्रंप आगे कहते हैं कि और अब यह महत्व के एक नए स्तर पर पहुंचने जा रहा है, क्योंकि हम अपने देश की मदद करने जा रहे हैं। हम अपने देश की मदद करेंगे। हमारे पास एक ऐसा देश है जिसे मदद की आवश्यकता है और उसे बहुत बुरी तरह से मदद की जरूरत है। हम अपनी सीमाओं को ठीक करने जा रहे हैं। हम अपने देश के बारे में सब कुछ बदलने जा रहे हैं, और हमने आज रात एक कारण से इतिहास रच दिया, और इसका कारण सिर्फ यह होगा कि हमने उन बाधाओं को पार कर लिया है जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और अब यह स्पष्ट है कि हमने सबसे अविश्वसनीय राजनीतिक चीज हासिल कर ली है। अमेरिकी चुनाव परिणाम में चुनाव के जीत के करीब ट्रंप पहुंच चुके हैं। जैसे ही ट्रंप के जीत के पहुंचे, ट्रंप अपने समर्थकों को जोर जोर से वहां पर नारेबाजी भी होने लगी और खुशी के मारे लोग चिल्ला रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप आगे कहते हैं कि हम अपने
देश को किसी भी सूरत में बदलेंगे। एक बार उन्होंने फिर से वही ट्रंप ने नारा दिया जो उन्होंने पहले दिया था, अमेरिकन फर्स्ट का नारा यहाँ पर दिया, और लगातार जिस तरह से वहाँ पर हूटिंग चल रही थी और एक बात वो बार बार कहते हुए नजर आए कि हम अमेरिका की जो बदहाल स्थिति है इसको उबार देंगे। उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर अपने इलेक्शन के टाइम ट्रंप बार बार कहते रहे वो रहे थे कि बाहर से जो लोग अवैध रूप से आ रहे हैं, अवैध लोगों को यहाँ से हम भगाएंगे और उन जो जितनी भी डंकी रूट्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रंप ने एलन मस्क का भी यहाँ पर बहुत नाम लिया। कई बार एलन मस्क को उन्होंने कहा वो बहुत शानदार व्यक्ति हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी से हमारी बहुत मदद करी, और एलन मस्क के लिए कहा कि वो जो है शानदार व्यक्तित्व का एक इंसान है। मतलब अपने एलन मस्क लगातार डोनाल्ड ट्रंप के लिए पैसे से भी वहाँ पर मदद करते रहे, उनके साथ हमेशा दिखे। और आज जब वो अपने भाषण दे रहे थे तो उन्होंने भी, ट्रंप ने एलन मस्क का कई बार नाम लिया।